राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। अब आने वाली है देखिए जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा जो है ना वो किस प्रकार से की जाती है, सरल तरीके से अपने घर पर आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को आप देखें तो आपको सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी में मिलाया है गाय का देसी घी, आपको मिक्स करना है। जिस तरह से देखिए मैं हाथ पर मिक्स कर रही हूँ, इसे लगाना है आपको लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर। तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको हल्दी और घी लगाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घी और हल्दी हम लगा क्यों रहे हैं। घी और हल्दी हम इसलिए लगा रहे हैं उपटन के रूप में, शरीर को शुद्धकरण के लिए उपटन लगाया जाता है। कई जगह इसमें जौ का आटा भी मिलाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल और सादा तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पर हल्दी और देसी घी मिलाया है। इसके बाद मूर्ति को तपाया जाता है अग्नि पर। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इस तरह से देखिए ऊपर से जिस तरह से मैं तपाकर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको मूर्ति को तपाना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना, लेकिन पकड़ने में फिर ना आपको दिक्कत होगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्यों किया जाता है, जब मूर्ति देखिए बनाई जाती है तो उसको ठोका भी जाता है, पीटा भी जाता है, पैरों में भी दबाई जाती है। तो उस सभी के दोष निवृत्ति के लिए ये सारे उपचार किए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको मूर्ति को अग्नि पर तपाना है। इसके बाद देखिए हम मूर्ति को करवाएंगे स्नान और इसके बाद हम अभिषेक भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। थोड़े से चावल डाल दें, थोड़े से पुष्प डाल दें। तो इस तरह से देखिए प्लेट हो गई है तैयार और इसमें हम लड्डू गोपाल को कर देंगे विराजमान। तो देखिए इस तरह से आप विराजमान कर दें। और अब चलिए आपको बताती हूँ कि आपको स्नान किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 बार जल चढ़ाना है। देखिए जब हम कभी अपने मेहमान को अपने घर बुलाते हैं, किसी भी मेहमान को, तो सबसे पहले देखिए उसके चरण धोए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले चरण ही धोने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम चरणों पर जल डालेंगे, दोनों चरणों को आप धुलाएंगे। उसके बाद हाथ धुलाएंगे, उसके बाद देखिए आचमन करवाएंगे और उसके बाद करवाना है आपको भगवान को स्नान। और अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप भगवान का, श्री हरि का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र को आप अपने मन में जपते रहिए। और मंत्र जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगी। और इसके बाद देखिए पंचामृत से हमने यहाँ पर स्नान कराया है। हल्के हल्के हाथों से देखिए आपको मसाज करनी है। जब ये आप सारे संस्कार भगवान के करते हैं तो इससे जो है ना मूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि मूर्ति की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भगवान के अंदर प्राण आ गए हैं मूर्ति के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आता है। आप पहले मूर्ति के दर्शन करें और उसके बाद ये सारे संस्कार करने के बाद आप जब मूर्ति के दर्शन करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रतीत होंगी। इसके बाद देखिए हमने शुद्ध जल से स्नान करवाया। उसके बाद देखिए कच्चे दूध से देखिए इस तरह से भगवान का अभिषेक करना है। आपको कच्चे दूध से करना है और एक धार लगाकर ही करना है। मंत्र जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो। और उसके बाद देखिए इस तरह से शुद्ध जल से आप भगवान को स्नान कराएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा दिए हैं। उसके बाद देखिए भगवान का करेंगे हम अंग पोषण। और देखिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी विधि होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सूक्ष्म विधि से बता रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप आसान तरीके से अपने घर में सारी विधि जो है ना वो कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीका जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ढूंढ के निकाला है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहेंगे बहुत बड़ी विधि तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी अन्य वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद देखिए आपको सिंपल भगवान का यहाँ पर पूजन करना है। चंदन लगा दिया है और थोड़े से मैंने चढ़ा दिए पुष्प। पुष्पों में थोड़ी सी
चंदन या रोली लगाकर आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए हम करवाएंगे भगवान का वास। तो भगवान का वास पांच चीजों से करवा सकते हैं, 11 चीजों से करवा सकते हैं, 7 चीजों से करवा सकते हैं और 21 चीजों से भी आप करवा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सादा तरीका बता रही हूँ यहाँ पर 5 चीजों से। तो सबसे पहले हम जल में वास करवाएंगे। तो देखिए जल में आप थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिए और जल का पूजन आपको जरूर करना है। पूजन कैसे करना है, एक फूल में आप थोड़ी सी रोली चावल लगाकर इस तरह से चढ़ा दीजिए और जल में देखिए भगवान को कर दीजिए इस तरह से विराजमान। आप चाहे तो बैठाल कर करवा सकते हैं, आप चाहे तो लेटा कर भी वास करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए कपड़े से इस तरह से आपको ढकना जरूर है। और देखिए वास जो होता है ना वो 2 घड़ी का होता है। तो 48 मिनट तक आपको इस तरह से रखना है जल में भगवान को। अगर आप 1 दिन की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप भगवान की कर रहे हैं तो 48 मिनट तक आपको जल में रखना है। 2 घड़ी के पश्चात आप देखिए इस तरह से आप रुमाल को हटा दें, घंटी को जरूर बजाना है और भगवान को जल में से बाहर निकाल